A very good morning, student. So, again, we continue with chapter that is human health and diseases. Okay. In previous video, I teach you about a disease whose name is Ascariasis, which is caused by a worm, roundworm, Ascaris. Okay. In this video, we study about a disease whose name is Elephantiasis. Okay. So, let's start. सो स्टूडेंट एलिफेंथियासिस डिजीज़, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, बचपन से आप देखते हुए भी आ रहे होंगे, आसपास हो सकता है किसी न किसी को ये डिजीज़ हो। इसको नॉर्मली हिंदी में कॉमन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? हाथी पाँव। ठीक है, क्यों हाथी पाँव कहा जाता है? क्योंकि इस पर जो लेग है उसका साइज़ जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लाइक एलिफेंट का जो लेग है वैसा हो जाता है। ओके, तो स्ट्रक्चर इमेज में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए दोनों पैर के कंपेयर करेंगे आप दोनों पैर को, तो कितना डिफरेंस है। जो नॉर्मल साइज़ का पैर है वो कितना अलग है, और जिसमें ये प्रॉब्लम हो गई है, कौन सी प्रॉब्लम? एलिफेंथियासिस की प्रॉब्लम। ये पैर देखिए कितना ज़्यादा स्वेल्ड है ना, कितना ज़्यादा स्वेलिंग है इसमें। सोचिए जो पर्सन है उनको कितना प्रॉब्लम होता होगा चलने में, फिरने में, कहीं भी आने जाने में, क्योंकि इस पैर का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इस डिजीज़ के बारे में। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? एलिफेंथियासिस। नाम से ही आप याद रख सकते हैं, एलिफेंथियासिस मतलब इसमें जो पैर है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक डिजीज़ है ये। उस डिजीज़ का नाम क्या है? एलिफेंथियासिस। ओके, तो ये जो एलिफेंथियासिस डिजीज़ है ये किसके थ्रू होती है? वुचरेरिया के थ्रू। जब मैं आपको एस्कैरियासिस पढ़ा रही थी तो उसमें हमने देखा था ना, वुचरेरिया जो कि फाइलेरियल वर्म होता है उसके, वो भी कैसा काम करता है? पैथोजन की तरह। तो यहाँ पे फाइनली वुचरेरिया के बारे में आ गया। तो ये जो वुचरेरिया है वो उसकी अलग अलग स्पीशीज़ होती है, लाइक डब्लू बैनक्रॉफ्टी, डब्लू मलाई। ओके, तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये क्या कॉज करते हैं? एलिफेंथियासिस डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, तो वही बता रहा है वुचरेरिया, दैट इज वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मलाई। द फाइलेरियल worms cause a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called elephantiasis or filariasis. ओके, तो देखिए क्या बता रहा है कि ये जो एलिफेंथियासिस डिजीज़ है ये किसके थ्रू हो रही है? ये भी वर्म के थ्रू हो रही है। इस वर्म का नाम क्या है? वुचरेरिया। ओके, अब ये जो वुचरेरिया वर्म है इसकी अलग अलग स्पीशीज़ होती है। तो ये इसकी अलग अलग स्पीशीज़ क्या है? डब्लू बैनक्रॉफ्टी और डब्लू मलाई। ठीक है, इसको वाउचरेरिया भी प्रोनाउंस किया जा सकता है, आपको जो प्रोनाउंस करना होगा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वाउचरेरिया है उसको फाइलेरियल वर्म भी कहा जाता है, इसलिए इस डिजीज़ को, एलिफेंथियासिस डिजीज़ को एक और नाम दिया गया है, क्या है? फाइलेरिएसिस। ठीक है, फाइलेरिएसिस। क्यों? क्योंकि ये एक फाइलेरियल वर्म के थ्रू हो रहा है। ये जो डिजीज़ है ये कैसा होता है? क्रोनिक इन्फ्लामेशन देता है। जब भी वर्ड आ जाता है क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब क्या होता है? लंबे समय के लिए। जैसे कहते हैं ना इसको क्रोनिक कोल्ड है, तो क्रोनिक कोल्ड नॉर्मली जो साइनसिटिस वाला पर्सन होता है, जिसको साइनसिटिस की प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, उसको क्या होता है? क्रोनिक कोल्ड होता है, क्योंकि उनकी सर्दी कभी जाती ही नहीं है। ठीक है ना, तो क्रोनिक उसी को कहा जाता है जिसके बॉडी में जो भी चीज़ क्रोनिक फॉर्म में वो क्या हो? लंबे समय के लिए हो। ओके, तो वैसे ही बता रहे हैं कि ये जो एलिफेंथियासिस डिजीज़ है इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन मतलब, इन्फ्लामेशन में बहुत सारी चीज़ें आती है, स्वेलिंग, रेडनेस, ईचिंग, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है? इन्फ्लामेशन में। तो इसमें इन्फ्लामेशन किसका हो जाता है? ऑर्गन्स का हो जाता है, जो कि बहुत सालों तक रहता है। ओके, और इसमें ये जो इन्फ्लामेशन है क्यों आ रहा है? क्योंकि जो लिम्फेटिक वेसल्स है लोअर लिम्ब के, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट्स वाई। ठीक है ना, मतलब ये जो वर्म है डब्लू बैनक्रॉफ्टी या डब्लू मलाई, जो भी डिजीज़ कॉज करा, वो किसको अफेक्ट करता है? लिम्फेटिक वेसल्स, और स्पेशली किसके लिम्फेटिक वेसल? जो लोअर लिम्स हैं। लोअर लिम्स किसको कहते हैं? हमारे पैर वाले पोर्शन। ओके, हमारा जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, वेस्ट के नीचे वाला पोर्शन, उसको क्या कर देते हैं? वहाँ के लिम्फेटिक वेसल्स को ये क्या करते हैं? हार्म पहुँचा देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, उसको अफेक्ट कर देते हैं। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। ओके, फिर बता रहा है द जेनिटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़। और इस डिजीज़ की वजह से, जैसे अगर पैर में ही डिजीज़ है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैर में ही रहेगी, वो आपके जेनिटल ऑर्गन तक पहुंच जाती है। ओके, और इस डिजीज़ की वजह से जो जेनिटल ऑर्गन है उसमें भी डिफॉर्मिटी आ जाती है, मतलब उसमें भी स्वेलिंग आ जाता है, रेडनेस आ जाता है। ओके, द पैथोजन आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर।
तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये डिजीज़ जो कि क्या नाम है, एलिफेंथियासिस, ये भी किसके थ्रू फैल रहा है, ये भी फीमेल मॉस्किटो जो कि वेक्टर की तरह काम कर रही है उसके थ्रू फैल रहा है, मतलब उसके काटने से ये डिजीज़ हो रहा है। कौन सा डिजीज़, एलिफेंथियासिस, तो आपको याद रखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स इसमें पर्टिकुलर एक मॉस्किटो जो कि वेक्टर है उस पर्टिकुलर मॉस्किटो का नाम नहीं बताया गया है। ये जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग जहाँ पे भी जो भी मॉस्किटो होगा वो क्या होता है, फैलाता है, लेकिन स्पेशली कौन सा मॉस्किटो का आ गया है, फीमेल मॉस्किटो। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। जैसे कि हम मलेरिया के केस में देखते हैं फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, तो इसमें एक पर्टिकुलर मॉस्किटो को बता दिया गया कि हाँ ये वेक्टर है, बट एलिफेंथियासिस में ऐसे हम नहीं कह सकते, स्पेशली कोई भी एक वेक्टर को, मतलब कोई भी एक मॉस्किटो का नाम। ओके, तो आप एलिफेंथियासिस में याद रखिएगा, एलिफेंथियासिस जो होता है ये भी पैरासाइट वॉर्म के थ्रू होता है। उस वॉर्म का नाम क्या है, वुचरेरिया। ये जो वाउचरेरिया वॉर्म है इसकी भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है, लाइक वाउचरेरिया बेनक्रॉफ्टी, वाउचरेरिया मलाई, जो कि क्या करती है, एलिफेंथियासिस डिजीज़ कॉज करती हैं। ओके, एलिफेंथियासिस डिजीज़ को फाइलेरियासिस भी कहा जाता है। क्यों फाइलेरियासिस कहा जाता है, क्योंकि ये जिस वॉर्म के थ्रू होती है दैट वॉर्म इज़ कॉल्ड फाइलेरियल वॉर्म। ओके, दैट्स वाई इस डिजीज़ को फाइलेरियासिस डिजीज़ भी कहा जाता है। इस डिजीज़ में होता क्या है, जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोअर पोर्शन है, कभी कभी अभी तो आपकी बुक में लोअर पोर्शन को ही शो किया है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर पोर्शन, कभी कभी ब्रेस्ट वाला पोर्शन, उसके अलावा अपर पोर्शन जो होता है बॉडी का वो भी अफेक्ट होता है। ओके, तो खैर यहाँ लोअर पोर्शन बताया, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस होता है, पेन भी होता है कभी कभी, या फिर कभी कभी किसी को कुछ पेन नहीं होता है। ठीक है ना, तो सब में थोड़ी अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब ये जो डिजीज़ है ये सिर्फ लोअर लिम्स तक प्रेजेंट नहीं, ये जेनाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट कर देते हैं, उसमें भी डीफॉर्मिटीज़ मतलब उसका भी स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ओके, उसके बाद ये जो है ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो इसमें भी वेक्टर होते हैं ट्रांसमिशन के लिए। वो वेक्टर कौन होते हैं, मॉस्किटोज़ होते हैं। कौन सी मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। ओके, तो आप याद रखिएगा इस डिजीज़ के बारे में। इस डिजीज़ में स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से हो जाता है, मतलब ये लोअर लिम्स को दिखा रहा है, ठीक है ना, तो इसमें आप देख सकते हो कितना ज़्यादा चेंजेस दिख रहा है दोनों पैरों को। अगर हम देखें ये पैर जो है ये नॉर्मल शेप एंड साइज़ में है, और ये पैर में देखिए कितना ज़्यादा स्वेलिंग है। ओके, अब ये स्वेलिंग की वजह से इस पर्सन को चलने में, कहीं भी आने जाने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता होगा। हर समय ऐसा लगता होगा कि कोई भारी चीज़ इनके पैरों में क्या कर दी गई है, बांध दी गई है। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस पर्सन को कितना प्रॉब्लम होता होगा। ओके, तो इस डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मच्छर के काटने से बचें, मच्छर से प्रिवेंट रहें। मलेरिया में भी तो ऐसे ही हो रहा था, मच्छर के काटने से ही हो रहा था। वो मच्छर कौन थी, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ओके, तो कहीं पे भी अगर आपके घर के आसपास स्टैगनेंट वाटर है तो वो ना रहने दें। बहता हुआ पानी की बात अलग होती है, लेकिन कोई स्टैगनेंट वाटर, स्पेशली ये कौन से मौसम में दिखता है हमको, रेनी सीज़न में, क्योंकि रेनी सीज़न में बारिश होती है ना, और बारिश होके जहाँ भी गड्ढे वगैरह रहते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, पानी जम जाता है, और ये रेनी वाटर इन लोगों को बहुत पसंद होता है। वहीं पे ये क्या करते हैं, इनके जो एग्स हैं वो डेवलप होते हैं। ओके, इसलिए इस डिजीज़ के बारे में इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दूसरे डिजीज़ के बारे में बताऊँगी। ओके, टुडेज़ क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।